नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के पूरा देखें। इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आपको विद डिटेल से मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है ये है अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। तो इसमें आपको बताना है इसका आंसर। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका मतलब जो हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने ऋण का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। मतलब जो उसने अपना कर्ज लिया है वो कर्ज देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसका मतलब हो जाता है, ये हो जाता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट भी हो जाता है। और इसका अगर बात करें इंसॉल्वेंट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट भी इसका हो जाएगा, आप ये भी याद रखें। बैंकरप्ट भी इसका सही हो जाएगा और इंसॉल्वेंट भी सही हो जाएगा। दोनों का मतलब जो होता है, ये होता है कि पूरी तरह जो है कर्ज में डूबा हुआ हो, जो अपने कर्ज को मतलब कि जमा ना कर पा रहा हो। तो इसका मतलब हो जाएगा इंसॉल्वेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने ऋण का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड। तो मतलब ईश्वर के बारे में निंदा करना। तो इसको क्या कहते हैं? जो ईश्वर के बारे में निंदा करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। तो ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश्वर निंदा। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। तो इसका मतलब हो जाएगा जो एक शब्दकोश संकलित करता है, तो इसको कहते हैं कोशकार, तो लेक्सिकोग्राफर। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये है अ नंबर ऑफ शिप्स। तो अ नंबर ऑफ शिप्स का मतलब होता है कि जहाज़ों का बेड़ा। तो जहाज़ों के बेड़ा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्लीट। तो मैं ये कलेक्टिव नाउन्स में आपको बता चुका हूँ, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आर टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। तो इसमें हो जाता है जो जीवित ऊतकों का जो जांच होता है, जैसे एक परीक्षण जिसमें रोगग्रस्त अंगों से कोशिकाओं को हटा दिया जाता है और परीक्षण किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? इसको सिंपल भाषा में आप समझना चाहें तो जीवित ऊतकों की जो जांच होती है, जांच, तो उसको क्या कहते हैं हम? तो उसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बायोप्सी। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा, जीवित ऊतकों की जांच। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये है अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस होटल शिप एटसेट्रा वेयर ग्लासेस डिशेज स्पून्स फूड एटसेट्रा आर केप्ट। मतलब एक ऐसा घर, जो एक ऐसा बड़ा घर जिसमें एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें ये सारी चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं, तो उसको छोटे, जैसे आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं? स्टोर रूम। तो स्टोर रूम मतलब या गोदाम या स्टोर रूम जो घर में होता है जिसमें पुराना सामान पड़ा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पेंट्री। तो ऑप्शन जो है इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है कोठार या गोदाम, तो पेंट्री इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आ फॉरेनर हु सेटल इन आ कंट्री। मतलब एक ऐसा विदेशी जो किसी भी देश में बसता है, जैसे कोई अगर इंडियन है तो कोई अदर्स कंट्री में बस जाता है, कोई दूसरे देश में बस जाता है। अगर कोई विदेशी है वो अपने देश में बस जाता है, तो इसका मतलब होता है अप्रवासी। तो अप्रवासी के लिए इमिग्रेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में बस जाता है तो उसको कहते हैं इमिग्रेंट या अप्रवासी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। मतलब अपनी मर्जी के अनुसार कुछ करना, अपनी मर्जी के अनुसार कुछ करना मतलब स्वेच्छा से। तो इसका जो हो जाएगा, जो है ये हो जाएगा वॉलेंटरीली। वॉलेंटरीली इसका करेक्ट हो जाएगा, स्वेच्छा से अपने, मतलब स्वेच्छा से अपना कोई भी काम करना, इसका मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज। मतलब कोई एक ऐसा स्थान जो शरण प्रदान करता है, तो उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एसिलम। एसिलम मतलब होता है शरण स्थान, तो इसका ही मतलब हो जाएगा शरण स्थान। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जुआ और दाव लगाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पंटर। पंटर इसका करेक्ट हो जाएगा। जो एक ऐसा आदमी या एक ऐसा व्यक्ति जो जुआ और दाव लगाता है, तो इसका पंटर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो मतलब समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए लिखने की जो कला होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जर्नलिज्म। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एन अबंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स इज फाउंड बाय समबडी, मतलब अज्ञात माता पिता का जो परित्यक्त बच्चा जो किसी के द्वारा पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, फाउंडलिंग। उसको कहते हैं फाउंडलिंग, जो मतलब किसी अज्ञात माता पिता के परित्यक्त बच्चा जो होता है किसी के द्वारा जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फाउंडलिंग। तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और रिवर बैंक, मतलब तट या नदी के किनारे के एक देश का कुछ हिस्सा, तो उसको कहते हैं आंतरिक इलाका, या आंतरिक इलाका उसको क्या कहते हैं, आंतरिक इलाका, तो इसको कहते हैं हिंटरलैंड। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, तो मतलब किसी के चरित्र के बारे में एक लिखित बयान जो आमतौर पर जो है नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है, तो उसको कहते हैं उपहार या भेंट। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा टेस्टिमोनियल। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो गलती नहीं करता है तो उसको क्या कहते हैं, तो जो गलती नहीं करता है उसको कहते हैं इनफेलिएबल। इनफेलिएबल इसको कहते हैं जो गलती नहीं करता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, मतलब जो दोनों हाथों से, मतलब कि दोनों हाथों से लिखने या काम करने में सक्षम है, कोई भी काम दोनों हाथों से बराबर करता है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो जिसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो मतलब बाएं हाथ और दाहिने हाथ का समान रूप से उपयोग करने में सक्षम है उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वन हु हेट्स वुमेन, मतलब जो महिलाओं से नफरत करता है उसको क्या कहते हैं, तो उस पर्सन को कहते हैं मिसोगेनिस्ट। मिसोगेनिस्ट कहते हैं जो महिलाओं से नफरत करता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, मतलब नामकरण की एक प्रणाली होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं ये कहते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कहते हैं एक जो नामकरण की एक प्रणाली होती है उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये है आ रेज्ड पैसेज वे इन आ बिल्डिंग, तो मतलब एक इमारत में आने जाने का जो रास्ता होता है, आने जाने का जो मार्ग होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वॉकवे। वॉकवे उसको कहते हैं जो किसी इमारत में आने जाने के रास्ता जो होता है उसको कहते हैं वॉकवे। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आ क्योर फॉर ऑल डिसीजेज, तो मतलब सभी बीमारियों का, सभी रोगों का जो इलाज होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पेनेशिया। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, वन हु कैन नॉट स्पीक, मतलब जो बोल नहीं सकता। जो बोल नहीं सकता तो मतलब जो गूंगा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डम। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये है पर्टेनिंग टू कैटल। तो पर्टेनिंग टू कैटल मतलब जो मवेशियों से संबंधित, इसमें आपको वर्ड ढूंढना है, तो मवेशियों से संबंधित जो है ये है बोविन। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है टू लुक एट समवन इन आ एंग्री और थ्रेटनिंग वे, मतलब जो, मतलब कि जो किसी को गुस्सैल या धमकी भरे अंदाज से देखता है, तो मतलब जो गुस्सैल निगाहों से देखता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गिलाओर। तो उसको कहते हैं गिलाओर। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई, मतलब हाई सैलरी, मतलब थोड़ा काम लेकिन उच्च वेतन वाला पद, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं साइन क्योर। तो उसको कहते हैं साइन क्योर। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब चैन की नौकरी जिसको कहते हैं, जो सब लोग चाहते हैं कि थोड़ा काम करना पड़े और अच्छा पद, मतलब अच्छा वेतन मिले, ऐसा कोई नौकरी, तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं, तो साइन क्योर उसको कहते हैं। तो आप ये याद रखें, चैन की नौकरी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है समथिंग दैट कॉज्ड डेथ, मतलब जो किसी, इसका जो मतलब हो जाएगा कुछ ऐसा जो मौत का कारण बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फेटल, मतलब घातक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ये जो है 26 जो है अ पर्सन हु राइट्स जो है डेकोरेटिवली, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सजावटी ढंग से लिखता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो मतलब जो सुंदर लिखावट, ऐसा कोई व्यक्ति जो सुंदर लिखावट करता है तो उसको कहते हैं कैलीग्राफर। कैलीग्राफर उसको कहते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज की दो तरह से व्याख्या करने में सक्षम है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एम्बिगुअस। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया है। तो इसका मतलब हो जाएगा कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज की दो तरह से व्याख्या करने में सक्षम है, तो उसको कहते हैं एम्बिगुअस। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज, मतलब जो धार्मिक विचारों को संकीर्ण और पक्षपातपूर्ण करता है, तो इसका मतलब हो जाएगा वन वर्ड में, ये हो जाएगा जो है बिगेट। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, मतलब जो अपने भीतर देखने की क्रिया या भाव को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण। तो आत्मनिरीक्षण के लिए जो वन वर्ड है ये है इंट्रोस्पेक्शन। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, जो अपने भीतर की क्रिया या भाव को जो आत्मनिरीक्षण करता है, तो इसका जो है इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, मतलब सबूत की मदद से पुष्टि कर लेना किसी भी चीज की, तो उसको कहते हैं कॉर्बोरेट। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, वन हु इज अ डेबलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कला विज्ञान या साहित्य में एक बच्चा है, मतलब जो कुछ नहीं जानता है, मतलब कला प्रेमी, तो उसको कहते हैं डिलेंटांट, मतलब इन चीज़ों में उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो उसको कहते हैं डिलेंटांट। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जो कला विज्ञान और साहित्य में एक बच्चा है, मतलब कुछ नहीं जानता है, तो उसको कहते हैं डिलेंटांट। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो है, द टाइम बिटवीन मिडनाइट और एंड नून, मतलब आधी रात और दोपहर के बीच का जो समय होता है, तो उसको कहते हैं हम क्या? एंटी मेरेडियम। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम जो रात के 12 बजे से लेके मतलब दिन के 12 बजे तक के समय को क्या लिखते हैं? तो उसको हम AM से प्रदर्शित करते हैं। तो AM का मतलब क्या होता है? ये होता है एंटी मेरिडियम। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, स्टिल एग्जिटिंग एंड नोन, मतलब अभी भी मौजूद है और ज्ञात है, तो इसको कहते हैं मौजूदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक्सटेंट। तो ऑप्शन जो है इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन जो ए में दिया है एक्सटेंट मतलब होता है विस्तार या सीमा, और इटर्नल मतलब अनंत। और ऑप्शन जो डी में दिया है एमिनेंट मतलब होता है निरंतर। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा EXTENT। तो एक्सटेंट मतलब होता है मौजूदा, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, फियर ऑफ हाइट, मतलब जिसको ऊंचाई से डर लगे, तो उसको क्या कहते हैं हम? तो उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया जिसको ऊंचाई से डर लगे। अगर बात की जाए हाइड्रोफोबिया जिसको मतलब पानी से डर लगे, और एगोराफोबिया मतलब जिसको भीड़ से डर लगे, तो आप ये याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 36 है, द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, तो उसको कहते हैं जेनिक, मतलब हाईएस्ट पॉइंट। तो इसका जो है जेनिथ इसका करेक्ट हो जाएगा। हाइट मतलब ऊंचाई, झील मतलब मजा, और जेनिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 जो है, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मतलब अपने अंदर महसूस करना जो बताता है कि क्या सही है क्या गलत, मतलब अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है उसमें कोई डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो सही है या गलत। तो अंतरात्मा की आवाज़ को वन वर्ड में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कॉन्शियंस। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जो मतलब अपने अंदर महसूस करता है कि क्या सही है क्या गलत, उसे पता नहीं होता है, तो उसको ही कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़। तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं? कॉन्शियंस। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 जो है, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म एंड कंडीशन, मतलब कि कुछ शर्तों पर कुछ समय के लिए जेल से कैदी को रिहा करना, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको पैरोल कहते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब कुछ समय के लिए कुछ शर्तों पर जेल से कैदी को रिहा करना, तो उसको कहते हैं पैरोल। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 जो है, लॉस ऑफ मेमोरी,
तो एक मूवी जिस पे बनी थी जिसमें उसकी माँ को, जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक मूवी थी जिसमें जो ऑफिसर था उसकी माँ को एक बीमारी थी भूलने की, कि वो अपनी मतलब किसी को भी भूल जाती थी कि कौन कहाँ है, तो मतलब वो कहीं भी चली जाती थी, तो उसकी याददाश्त में कमी थी, तो उसको क्या था, उसको था एमनीजिया, उसको था एमनीजिया। तो आप ये याद रखें, मतलब याददाश्त की कमी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 40 है, ये है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, तो मतलब बेबस होकर संघर्ष करना। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा फ्लाउंडर। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि बेबस होकर संघर्ष करना, तो ये है फ्लाउंडर कहलाता है। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, मतलब जो जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण रखता है, तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो मतलब जो आशावादी है, मतलब जो अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, तो उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्शन जो है इसका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 42 है, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के सभी भागों में जो संबंधित है, दुनिया के सभी भागों से जो संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल हो जाएगा। जैसे सूर्य पूरी दुनिया में एक है, तो मतलब कुछ दुनिया के सभी भागों में जो संबंधित है ये यूनिवर्सल है। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 जो है, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, मतलब जो अपने बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, तो उसको कहते हैं नोटोरियस, मतलब कुख्यात। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, बर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, मतलब जो मतलब समान, मतलब जिसको पर्यायवाची कहते हैं, तो उसको कहते हैं सिनोनिम्स। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 जो है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो वायुमंडलीय दबाव को मापने का साधन होता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 जो है, आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट मतलब प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन मतलब कि जो मतलब बिना तैयारी के दिया गया भाषण जो होता है, उसको कहते हैं एक्सटेम्पोर। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, मतलब जो वह है वो दिखाने का, मतलब कुछ और दिखाने का, मतलब वो दिखा रहा है, मतलब जो वो है वो नहीं दिखा रहा, मतलब कुछ आपको फर्जी दिखा रहा है, मतलब कि जो उसको पाखंडी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर जो 47 है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाइपोक्राइट, मतलब जो वो है वो नहीं दिखने की कोशिश कर रहा, कुछ और, मतलब पाखंडी। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 जो है, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, मतलब जो खगोल पिंडों का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 जो है, एन ऑफिशियल कॉल टू अपियर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि कानूनी जो कानून की अदालत है उसमें पेश होने के लिए ये जो एक आधिकारिक कॉल होता है, एक आधिकारिक लेटर होता है, तो मतलब जो कानून के द्वारा, मतलब कि जो अदालत के द्वारा आपको बुलाया जाता है, तो उसको कहते हैं बुलावा जो होता है, इसको कहते हैं समन। तो आप ये याद रखें, जो अदालत या सुप्रीम कोर्ट या जो भी है हाई कोर्ट द्वारा जो आपको बुलाने के लिए कोई कॉल किया जाता है या आपको कोई लेटर भेजा जाता है, तो वो समन कहलाता है, मतलब बुलावा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का लास्ट जो है, टू कट अ पार्ट अ पर्सन बॉडी, मतलब कि किसी व्यक्ति के शरीर का कोई मतलब अंग काट देना, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं, और इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो है म्यूटिलेट इसको कहते हैं। म्यूटिलेट की मतलब किसी भी उसको लूंड़ा लंगड़ा कर देना, मतलब कोई पैर काट देना या हाथ काट देना, कुछ भी काट देना, तो जिससे कि उसका कोई बॉडी का अंग काट देना। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड डिसलाइक जरूर किया करें। अगर चैनल पर पहले विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।